ड्रामा सीरियल इश्क मुर्शिद में शिब्रा को सब कुछ पता चल जाता है शामिर सिकंदर के बारे में, लेकिन वो शामिर से ये सवाल बार बार करेगी, कम से कम मुझे तो सच्चाई बता देती। मैंने तुम्हारे ऊपर इतना ज़्यादा यकीन किया था, अब तो मुझे तुमसे मोहब्बत भी हो गई है, लेकिन तुम्हारी सच्चाई जानने के बाद ये मोहब्बत कम नहीं होगी। लेकिन इस बात का अफसोस मुझे बार बार हो रहा है कि तुमने अपनी असलियत मुझसे छुपाई क्यों, आखिर ऐसी क्या वजह थी। शामिर उसे कहेगा कि अगर मैं तुम्हें अपनी सच्चाई बता देता या शामिर सिकंदर बन के तुम्हारे सामने आ जाता तो खुद सोचो, क्या तुम मेरी मोहब्बत के ऊपर यकीन करती। तुम्हें तो वैसी ही अमीरजादों से नफरत थी, लेकिन मैं जब अपना गेटअप चेंज करके तुम्हारे पास आया उससे पहले ही मैंने तुम्हारे ऊपर ये रिसर्च किया था कि तुम्हें किस तरह के लड़के पसंद है। मैंने अपनी मोहब्बत को जाहिर किया तुम्हारे सामने, लेकिन वैसा रूप इख्तियार किया जिस तरह से तुम्हें पसंद है। लेकिन शिब्रा, मैं कसम खाता हूँ कि मेरी नीयत में ज़रा भी खोट नहीं थी। मैं आज भी तुमसे उतनी ही मोहब्बत करता हूँ जैसे मैं पहले दिन से करते आया हूँ, लेकिन मुझे खुद अफसोस इस बात पे हो रहा है कि आपके बाबा सुलेमान साहब को मेरे ऊपर शक हो गया है और उसने मुझे ये कहते हुए अपने घर से निकाल दिया कि तुम अपनी औकात में रहते। मुझे नहीं पता था कि सुलेमान साहब भी औकात देखते हैं। लेकिन शिब्रा उसे कहेगी कि नहीं, सुलेमान साहब गुस्से में थे कि जिस शख्स को आपने अपने घर में रखा उसने हमारे साथ इतना बड़ा धोखा किया, मेरी बेटी के ऊपर इस तरह से नजरें डाली। लेकिन उसे ये कहाँ पता कि शिब्रा भी उसे मोहब्बत करती है। लेकिन अब मुझे भी डर लग रहा है कि मैं कैसे अपने बाबा का सामना करूंगी। मैं उससे कैसे कहूंगी कि मुझे भी शामिर सिकंदर पसंद है, हालांकि उसे तो तुम्हारे बारे में कुछ भी पता नहीं है कि तुम दाऊद खान के बेटे हो। उसे तो बस ये पता है कि तुम फजल बख्श हो। वहाँ पर शामिर सिकंदर कहेगा कि शिब्रा, क्या तुम मुझसे शादी करोगी? तुम जैसा चाहोगी, जो चाहोगी मैं वैसा बन जाऊंगा। तुम्हारे लिए कुछ भी करने के लिए मैं तैयार हूँ, लेकिन प्लीज़ मुझसे जुदा न रहा करो, मैं तुम्हारे बगैर नहीं रह सकता। शिब्रा भी उसे कहेगी कि मुझे यहाँ पर सोचने के लिए कुछ टाइम चाहिए। इस तरह से जब तुम्हारी सच्चाई मेरे सामने आई है उसके बाद मुझे कुछ तो टाइम चाहिए। शामिर सिकंदर भी उसे कहेगा कि आप टाइम ले लो, लेकिन जल्दी मुझे जवाब दो। शिब्रा घर चली जाएगी और ये बात सुकीना से डिस्कस करेगी। सुकीना उसे कहेगी कि मुझे पहले से ही पता था कि शामिर सिकंदर तुम्हें पसंद करता है और वो फजल बख्श नहीं है बल्कि दाऊद खान का बेटा है, शामिर सिकंदर ही उसका नाम है। तो शिब्रा ये सुनने के बाद बहुत ज़्यादा भड़क जाएगी। सुकीना को कहेगी कि आखिरकार तुम मेरी कैसी बहन हो, तुमने मेरे साथ ये क्यों किया? कम से कम तुम्हें तो मुझे सच्चाई बता लेनी चाहिए थी, तुम्हें तो मेरा साइड लेना चाहिए था। लेकिन सुकीना उसे कहते हैं कि क्या तुम्हें पता है कि शामिर ने इस घर को बचाने के लिए क्या क्या किया है? यहाँ तक कि मेरी शादी भी आज अगर हो गई है तो वो सिर्फ शामिर सिकंदर की वजह से हुई है। वो मेरे सगी भाइयों की तरह है, उसने हमारे घर में इतनी ज़्यादा हेल्प की है कि तुम सोच भी नहीं सकती। शिब्रा, शामिर से बेहतर कोई भी लड़का तुम्हें चाह भी नहीं सकता है, उससे ज़्यादा कोई भी शख्स तुमसे मोहब्बत नहीं कर सकता, इसलिए उसके बारे में कोने का सोचना भी मत, शामिर सिकंदर को अपना लो। लेकिन शिब्रा कहेगी कि बाबा के सामने मैं ये सच्चाई कैसे बोलूँगी कि मैं खुद फजल बख्श यानी शामिर सिकंदर से मोहब्बत करती हूँ। आखिरकार वो बहुत ज़्यादा हिम्मत करके अपने बाबा के पास चली जाएगी और सुलेमान साहब को कहेगी कि आपने फजल बख्श को यहाँ से जाने के लिए क्यों कहा। सुलेमान साहब उसे कहेंगे कि नहीं, अब फजल बख्श की आंखों में वैसी चमक नहीं रही, अब उसकी नज़रें बदल गई है, उसकी नज़रें हमारी इज्जत पर उठी है। शिब्रा बहुत हिम्मत करके अपने बाबा से कहेगी कि उसमें फजल बख्श की कोई गलती नहीं है, मैं भी उससे मोहब्बत करती हूँ। ये सुनने के बाद सुलेमान साहब बहुत ही ज़्यादा हैरान हो जाएंगे कि शिब्रा, ये तुम क्या कह रही हो? शिब्रा उसे कहेगी कि बाबा हाँ ये सच है, लेकिन एक और सच्चाई भी है जो आपसे लापता है कि ये फजल बख्श नहीं है, ये दाऊद खान का बेटा है जिसका नाम शामिर सिकंदर है। ये सुनने के बाद सुलेमान साहब एकदम से भड़क जाएंगे कि शिब्रा, तुम उससे शादी कभी नहीं कर सकती, उस घर से मेरा अच्छा खासा वास्ता रहा है। जब जुबैदा बेगम जिंदा थी तो उस टाइम मैं इस घर को बहुत अच्छी तरीके से जानता हूँ। ये सुनने के बाद तो तुम उससे शादी बिल्कुल भी नहीं कर सकती, ये भूल जाओ कि शामिर सिकंदर के साथ तुम्हारी शादी होगी। शिब्रा भी सुलेमान साहब से कहेगी कि आखिरकार क्या वजह है, ऐसी कौन सी सच्चाई है जो आप हमसे छुपा रहे हैं। तो ड्रामा सीरियल इश्क मुर्शिद काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग मरहले में जा चुकी है। आगे चलकर ये सारी सच्चाई हमें जानने को मिलेगी कि सुलेमान साहब का इस घर से क्या वास्ता है, क्या जुबैदा बेगम सुलेमान साहब से मोहब्बत करती थी या कुछ और रीज़न है। आगे चलकर हम सब ये जानने की कोशिश करेंगे। तो मज़ीद ड्रामा रिव्यू के लिए हमारे साथ रहिए। अगर चैनल पर न्यू है तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दे।